9वीं تا 12वीं जमात तक के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक मई के आखिर में होंगे, जबकि कैम्ब्रिज के इम्तहानात जल्द शुरू हो रहे हैं। इस सिलसिले में कैम्ब्रिज के साथ मीटिंग होगी, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर के बाइस ज़ायद केसेस वाले अज़ला में 11 अप्रैल तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। पाबंदी का इतलाक़ स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात समेत तमाम तालीमी इदारों पर होगा। ताहम बाकी अज़ला और शहरों में 50% हाज़िरी के साथ स्कूलों में तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि कोरोना से मुतासरा मज़ीद अज़ला में स्कूल बंद करने का फ़ैसला वहाँ की सूबाई हुकूमतें, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें करेंगी। ताहम स्कूलों की बंदिश के दौरान अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स अमले को बुलवाना चाहते हैं तो ये उनका इख्तियार है। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि SOPs और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल सील कर दिए जाएंगे। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए 7 अप्रैल को दोबारा NCOC का इजलास होगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी 9 अज़ला में तमाम तालीमी सरगर्मियाँ 11 अप्रैल तक मुअत्तल रखने का फ़ैसला किया है। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम खान तरकई के मुताबिक इन अज़ला में पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, स्वाबी, मालाकंड, सवात, नौशहरा, दीर लोयर और बोनेर शामिल हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिन अज़ला में कोरोना केसेस की शरह 10% से ज़ायद हो, वहाँ तालीमी इदारों को बंद रखने का फ़ैसला किया है। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि सिंध में SOPs के तहत तालीमी इदारों में सिर्फ 50% बच्चों को बुलाया जा सकेगा। अगर किसी भी तालीमी इदारे में कोरोना के मस्बत केसेस आए तो उस स्कूल या कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध में तमाम तालीमी इदारों में शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि सूबे के 9 अज़ला में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे। इन अज़ला में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और शेखुपुरा शामिल हैं। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक पंजाब की बाकी अज़ला में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कोरोना वायरस से मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र रावलपिंडी के 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से SOPs पर अमल करवाने के लिए मज़ीद सख्ती के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास में मुल्क भर में रात 8 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। अलामिया के मुताबिक रात 8 बजे के बाद पाबंदी का इतलाक़ होगा। मज़ीद ये कि हफ्ते में 2 दिन कारोबारी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। अलामिया के मुताबिक मज़ार, सिनेमा, तफरीही पार्क्स बंद रहेंगे, ताहम वॉक और जॉगिंग ट्रैक खुले रहेंगे। खेल, त्यौहार, सकाफती और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, लेकिन 300 अफराद तक आउटडोर शादी की तकरीब रात 10 बजे तक की जा सकती है। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी, लेकिन रात 10 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। NCOC के इजलास में 8% से ज़ायद कोरोना वायरस के केसेस की शरह वाले इलाकों में 3 रोज़ की बुनियाद पर मज़ीद पाबंदियों के इतलाक़ पर इत्तेफाक किया गया है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में सयाहती मकामात पर टेस्टिंग पॉइंट्स बनाने का फ़ैसला किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले इलाकों को मीडिया निशानदही करे। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र ज़िला बस्ती के 3 इलाकों की 6 UCs में 6 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद की 6 UCs में 15 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। लियाकताबाद के C एरिया और C1 एरिया, नॉर्थ कराची के सेक्टर 2, 25A, 14B, 7D और 11D और नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक L और N में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में शहरियों को मास्क पहनना लाजमी होगा। ग्रोसरी और फार्मेसी के अलावा तमाम कारोबार बंद रखा जाएगा। इज्तिमात पर पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल होगा और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। उधर सिविल एविएशन के इदारे ने भी आम परवाज से सफ़र करने वालों समेत चार्टर्ड और प्राइवेट फ़्लाइट्स के लिए भी SOPs जारी कर दी हैं।